हरिओम। आइए आज हम लोग रामायण का एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम जी की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकार वशात कौवे का रूप धारण किया और वह मूढ़ मंद बुद्धि कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा तो श्री राम जी ने देखा और वहीं पड़े एक घास के तिनके को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया, जो बाण बनकर जयंत के पीछे दौड़ा। जयंत अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता की शरण में गया तो उन्होंने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। तब वह तीनों देवों के पास गया तो उन्होंने भी उसकी सहायता करने से मना कर दिया। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें केवल प्रभु श्री राम जी ही बचा सकते हैं। जहाँ पर तुमने गलती की है उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। श्री राम के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी, तब उसके प्राण बचे। फिर भी उसकी एक आंख घायल हो गई थी, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का छोड़ा हुआ बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। इस तरह जयंत के अभिमान को भगवान श्री राम जी ने तोड़ा। मित्रों, अभिमान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अभिमान हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है तो हम न उचित अनुचित का विवेक कर पाते हैं, न अपनी मर्यादाओं को पहचान पाते हैं और ना ही अपने मूल्यों को जी पाते हैं। ऐसे में हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। अभिमान में किए गए कृत्य केवल पश्चाताप और ग्लानि ही लाते हैं। फिर भी ऐसे में यदि हम किसी ज्ञानवान और ईश्वर की शरण में सच्चे दिल से विनम्रता से समर्पित हो जाते हैं, तब ही वे न केवल हमको क्षमा करते हैं, लेकिन करुणा से युक्त होके हमें सही दिशा भी प्रदान करते हैं, हमें सही ज्ञान प्रदान करते हैं। और हमने अभिमान वशात कितने भी घोर कृत्य क्यों न किए हों, गुरु और ईश्वर की करुणा से हम धर्म की दिशा पर चलने लगते हैं। हम पुनः एक अच्छे मनुष्य होने लगते हैं। हरिओम।